दुनिया में क्यूटनेस की अगर कोई परिभाषा है तो वो है रेड पांडा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पांडा है नहीं, ना ही पांडा का कोई रिश्तेदार है। यह ना कोई बिल्ली है और ना ही कोई बंदर की प्रजाति। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यह दुनिया में एक सबसे अलग डीएनए की प्रजाति है जिस पर विज्ञान आज भी शोध कर रही है और वास्तव में बता भी नहीं पा रही कि ये कौन सा जीव है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक प्रसिद्ध जीव जिसका नाम है रेड पांडा और इसका वैज्ञानिक नाम एल्यूरस फेल्गिन्स है, जो भारत के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और अरुणाचल के पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद है। और वर्तमान में ये रेड डाटा पुस्तक में शामिल वह जीव है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार ये विश्व में लगभग 14 से 15 हजार की संख्या थी, जो वर्तमान में घटकर 2500 से 10,000 के बीच में रह गई है। और इसकी गिनती करना भी संभव नहीं है क्योंकि ये रहस्यमयी जीव है जो अपने को कैमोफ्लाई कर लेता है, ऐसा वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। इसके जो बाल हैं वो लाल भूरे रंग के हैं जो खुद को किसी भी एरिया में पेड़ के साथ मिक्स कर लेते हैं और हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी गिनती के लिए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है डीएनए तकनीक, क्योंकि डीएनए हर व्यक्ति का और हर जानवर का अलग अलग होता है। तो डीएनए डाटाबेस निकाल कर, ताकि भविष्य में जब भी इनकी गिनती दोबारा होगी तो इनका सही आंकड़ा उपलब्ध हो सके। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि रेड पांडा यानी लाल पांडा, जिसकी संख्या भारत में 4 से 6 हजार के मध्य अनुमानित है। वास्तविक आंकड़ा सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है। पांडे बड़े ही आलसी, लेजी और क्यूट होते हैं, परंतु मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये पांडा नहीं है और ये एक ऐसा जीव है जो पांडे जैसा अक्सर दिखाई देता है परंतु पांडा है नहीं। और ये जीव बहुत ही फुर्तीला, शातिर और कैमोफ्लाइज है और ये पांडे की तरह बांस तो खाता है परंतु छोटे कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीव भी खाता है, यानी ये सर्वाहारी जीव है। तो इसलिए पांडे से भिन्न है, बिल्ली से भिन्न है, भालू से भिन्न है। अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उसका कारण है कि मानव का इस जानवर के क्षेत्र में हस्तक्षेप, बांसों के जो एरिया है वो कम होते जा रहे हैं, बांस के जंगल कम हो रहे हैं और छोटे जीव बांस के जो किनारे या बांस के आसपास में मिलते थे वो जीव नहीं मिलते। इस कारण यह जीव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरा इसका कारण ये भी है कि ये जीव जिस क्षेत्र में रहता है एकल जीव है, यानी अपना एरिया डिसाइड करता है और उस एरिया में 1 या 2 पांडा ही रहते हैं। और मानव ने इसकी डाइवर्सिटी अलग कर दी है, यानी कि अपने सुविधा के लिए रोड निकाल दी है। संख्या तो वैसे ही कम थी, सुविधा के लिए रोड निकाल दी, सुविधा के लिए अन्य मार्ग निकाल दिए, जिससे इस जानवर का प्रजनन नहीं हो पाता और प्रजनन न होने के कारण यह जीव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। आने वाले समय में रेड इंडियन पांडा आप किताब में और आप जू में देख पाओगे, आप वास्तविक रूप से रेड पांडा नहीं देख पाओगे। शास्त्रों की माने तो यह वह जीव है जिसको देखना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसका एकमात्र एक बार जीवन में दर्शन भगवान के दर्शन के समान है। इतना सुंदर और प्रकृति को संजोए रखने वाला जीव है। इस जीव के सोने का अंदाज भी बड़ा ही अजीब है। यह जीव जब भी सोता है तो अपनी मूंछों को जैसे कंबल लपेटा जाता है उस हिसाब से लपेट लेता है और दुनिया का ये वो जीव है जो सोते समय भी क्यूट लगता है। आपको रेड इंडियन पांडा के बारे में जानकर कैसा लगा? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, विचित्र जीवों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।